आप इसे बैंक ना कहें, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि एक ट्रस्ट के द्वारा कोर्ट में डीएम कोर्ट में खुल के पूरा अमाउंट क्यों नहीं लिखा गया कि इतना अमाउंट हमने रिकवर करना है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि इनके अगेंस्ट एक्शन होगा और एफआईआर भी रजिस्टर्ड होगी। सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार भाई, मेरा नाम डॉक्टर तरुण अरोड़ा एडवोकेट है और मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। वकील साहब, अभी एक मामला आपके पास आया है जिसमें आप वकील हैं और ऐसे में जो है 5 लाख रुपए के 1 करोड़ रुपए ऐसा जो है बैंक वसूल रहा है, ऐसा जो है पहले मैं आपको बीच में रोक दूं कि आप इसे बैंक ना कहें, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित है। और मामला ये है कि बैंक और इस कंपनी का एक कहना है कि इन लोगों से 10 लाख रुपए का लोन लिया गया था, जो कि 5 लाख रुपए इनकी ओडी लिमिट थी और 5 लाख रुपए का मशीनरी लोन इनसे लिया गया था जिसको पे करना था इन्होंने, लेकिन ये पे नहीं कर पाए, जिसके कारण एक डीएम साहब की कोर्ट में इन्होंने पिटीशन दायर करी बैंक ने। और पिटीशन दायर करने के बाद वहाँ पर दिखाया जो अमाउंट वो समथिंग 13 लाख समथिंग कुछ रुपीस का दिखाया प्लस इंटरेस्ट। मैं रोकना चाहूँगा वकील साहब, लोन देने का अधिकार बैंक के अलावा भी किसी को है? देखिए, ये जो लोन जब हुआ था तो ये बैंक था, कैथोलिक साइरन बैंक लिमिटेड, लेकिन उसके बाद इसको कन्वर्ट कर दिया गया एक कंपनी के अंदर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, जो कि ट्रस्ट के द्वारा संचालित है। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं कि बैंक से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्यों चला गया। 2009 में अकाउंट एनपीए हो गया था, 2009 में एनपीए होने के बाद 2019 में पिटीशन क्यों दायर की गई डीएम कोर्ट में। डीएम कोर्ट में खुल के पूरा अमाउंट क्यों नहीं लिखा गया कि इतना अमाउंट हमने रिकवर करना है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि इनके अगेंस्ट एक्शन होगा और एफआईआर भी रजिस्टर्ड होगी। अगर हम बात करें हाल फिलहाल की, तो हाल फिलहाल में इनका कहना ये है कि इनके दरवाजों पर जो है हाल फिलहाल की कंडीशन ये है कि इनको एक चिट्ठी दे दी गई है, या ये कहें कि इनके घर के बाद चिपका दी गई है कि आप 19 तारीख तक अपना मकान खाली कर दें, अदरवाइज हम पोजीशन ले लेंगे पुलिस के साथ आकर के। तो ऐसे में आप मदद के लिए क्या क्या किन मुद्दों पर जो है? देखिए, ऑनरेबल कोर्ट में सबसे पहले हम पिटीशन दायर करने वाले हैं ताकि 19 तारीख की जो डेट है उस पर रोका जाए पोजीशन देने से। और डीएम साहब के यहाँ जो फाइल की गई थी उसकी सर्टिफाइड कॉपी हमने अप्लाई कर दी है ऑलरेडी। उस कॉपी को हम लेंगे कि वहाँ पर जो अमाउंट की डिमांड थी वो कुछ थी 13 लाख समथिंग, और यहाँ पर जो डिमांड है वो 96 लाख समथिंग कुछ है आफ्टर 3 लाख देने के, यानी कि करीब 1 CR। तो ये सारी चीज़ें हमने कोर्ट के सामने लेके आनी है कि किस तरीके से एक 50 गज की प्रॉपर्टी पे 1 करोड़ रुपए बैंक बना करके बैठा हुआ और इनसे एक तरीके से अवैध वसूली मैं नाम दूं या ये कहूँ कि इनको जो मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है उस चीज़ के लिए, तो उसको लेकर के एक पिटीशन दायर करें। देखिए, लोन लेने से ना तो आप लोन डॉक्यूमेंट ऐसे साइन करें और ना ही आप इस प्रकार से लोन लें, ना किसी की श्योरिटी दें। जो आपके लोन डॉक्यूमेंट्स हैं पहले आप उनको प्रॉपर वेरीफाई कर लें। कोशिश करें कि आप जिस भी बैंक से लोन ले रहे हैं उसका जो लोन एग्रीमेंट है उसको प्रॉपर आप स्टडी करें, कितना % इंटरेस्ट ले रहा है, कितनी ईएमआई है, लेट फी क्या रहेगी, बाउंसिंग चार्जेस क्या रहेंगे, ना दे पाने की स्थिति में एनपीए अकाउंट कितने टाइम में होगा, वो उनका सूट कब फाइल करेंगे और क्या क्या एक्शन आपके खिलाफ हो सकते हैं। प्लस पॉइंट के साथ साथ माइनस पॉइंट भी देखें। अभी तक होता क्या है कि जो व्यक्ति लोन लेना चाहता है वो उस समय सिर्फ उस अमाउंट को देखता है और उससे मिलने वाली फैसिलिटी को देखता है, ना कि उनकी टर्म एंड कंडीशंस। बैंक से हम ये कहेंगे कि जो भी टर्म एंड कंडीशन है आप उनको हिंदी में भी पब्लिश कराएं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हैं, तो आप उनको हिंदी में बुकलेट साइन करवाएं उनसे, उनको सारे नियम और कानून इतने अक्षर के फॉन्ट में टाइप करवाएं ताकि एक व्यक्ति उसको आसानी से पढ़ सके। और ऐसा अगर नहीं करते हैं तो इसको लेकर के भी एक जनहित याचिका हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।